मैथमेटिक्स पेपर क्लास 10। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा था कि n एक नेचुरल नंबर है। आपको बताना था कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा जो है एंड विद ज़ीरो होगा। तो एंड विद ज़ीरो होने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 2 × 5 फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। तो 2 × 5 देखिए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में जो है 2 × 5 है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ए है वो करेक्ट आंसर बनता है। ए कह रहा हूँ, सॉरी, बी वाला। ऐसे अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा, लॉटरी है, 5 प्राइज़ और 20 ब्लैंक हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि प्राइज़ जीतने की क्या होगी। तो 5 जीतने की है टोटल, जीतने की और ना जीतने की कितनी होगी टोटल, देखिए 25 हो गई। तो 5/25 यानी कि 1/5। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम थ्री की बात करें तो इसमें 2 इक्वेशंस दे रखी थी। देखिए इन 2 इक्वेशंस को आपको सोल्व करके पहले एक्स और वाई निकाल लेना था, उसके बाद एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी थी। तो सोल्व करने में मेरा आंसर आया है एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू -1। सो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस -1, सो 10 बन जाएगा ये। तो इसके हिसाब से देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, सी करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में आपको ये एक फिगर दिया हुआ था और इसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन थी। आपको बताना था कि लेंथ ऑफ सी डी क्या होगी। देखिए तो ये क्वेश्चन था सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स देखिए कौन कौन सी 2 ट्राइंगल्स आपको सिमिलर इसमें बनानी थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यानी कि ए बी पी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगी सी डी पी के, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये पी है। तो ए बी पी और सी डी पी जो है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, ए पी अपॉन में सी पी इज इक्वल टू कर दिया ए बी अपॉन में सी डी। तो ये करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है, सी डी की वैल्यू 2 आ रही है। सो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सम ऑफ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन था, जैसे कि ये रहा √2x² - 17। आपको बताना था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। ज़ीरोज़ का सम क्या होता है, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ आपके पास, तो इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है -b/a। तो आप इसमें देखिए a की वैल्यू तो आपके पास √2 है, b इसमें है ही नहीं, तो b कितना होगा, 0। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 0/√2, 0 आएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा इसमें, देखिए 0 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन 51 सेंटीमीटर स्क्वायर था, साथ में वॉल्यूम भी आपको गिवन था 85 सेंटीमीटर क्यूब। आपको वर्टिकल हाइट इस कोन की बतानी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है 1/3 πr²h। सो आपको ये h निकालना था, πr², जो बेस है उसका एरिया गिवन था, v भी गिवन था। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगी h की वैल्यू, h आ जाएगा हमारे पास 3v डिवाइड बाई πr²। तो मैंने क्या किया, इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको नीचे डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। तो 3v डिवाइड बाई πr²। तो 3 × v यानी कि 3 × 85 डिवाइड बाई πr² की वैल्यू दे रखी है हमें 51, एरिया ऑफ बेस यानी कि πr²। तो 3 × 85 डिवाइड बाई 51 मैंने किया, तो आंसर देखिए 5 आ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट जो लग रहा है मुझे वो डी लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7th में पूछा हुआ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो आपको आर्क जो है उसकी आर्क की लेंथ निकालनी थी एक सेक्टर की, उसका रेडियस वगैरह गिवन था, सेंट्रल एंगल भी गिवन था। तो आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना था, 90/360 इंटू में 2πr।
और इसे अगर हम सोल्व करते हैं देखिए तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू में 14। तो सोल्व करके देखिए बन जाता है हमारे पास 22। ए जो है करेक्ट आंसर इसका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABCD आपको गिवन था। तो देखिए इसमें आपको ये अगर गिवन था तो ABCD बना लेते हैं हम, ABC और ये D। ए के वर्टेक्स आपको निकालने थे और बी के 0,0 थे, सी के आपको 3,0 थे और डी के 0,4 थे। तो मैंने क्या किया, इसके डायगोनल्स बनाए। ऐसे देखिए डायगोनल्स को इक्वल कर दिया तो डी बी इज़ इक्वल टू AC। तो डी बी इज़ इक्वल टू AC जब आप करेंगे तो होगा क्या, देखिए अगर हम पहले BD की लेंथ निकाल लें तो BD की लेंथ आ रही है देखिए 0 - 0 x2 - x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और BD की लेंथ निकाल रहा हूँ। तो BD की लेंथ अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तो ये आती है 2। ऐसे अगर हम AB, ए के हमें पॉइंट्स नहीं पता तो x, y मान लिया मैंने। तो मैंने यहाँ से फिर से डिस्टेंस निकाला देखिए तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। तो मैंने फिर क्या किया उसके बाद देखिए जो ऑप्शंस गिवन थे 4 0 0 3 4 3 3 4, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके देखी ताकि मुझे पता लग जाए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब मैंने ए ऑप्शन पुट किया यानी x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करी और y की वैल्यू 0 पुट करी देखिए तो आंसर जो है 2 नहीं आएगा। 0 3 अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तब भी 2 नहीं आएगा। 3 4 x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे देखिए और y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हमारा जो आंसर आएगा ना डिस्टेंस, रुकिए ज़रा, डिस्टेंस क्या आने वाला था हमारा ABC और ये D। B हमारे पास था क्या 0 0, C हमारे पास 3 0 और D हमारे पास 0 4। तो BD की वैल्यू देखिए आएगी कितनी, 4 आएगी। मैंने 2 लिख दी गलती से, तो 4 अंडर रूट मैंने इसको x और y मान लिया था ए पॉइंट को, तो ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो मैंने फिर क्या किया, x की और y की वैल्यू पुट करके देखिए 3 और 4 जब मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो देखिए क्या बन जा रहा है, 3 पुट करती है 0 और ये 4 का स्क्वायर, 4 आंसर आ जा रहा है। और कोई भी वैल्यू आप भर के देखेंगे तो आंसर 4 नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका आंसर देखिए क्या बन जाता है, 3 बन जा रहा है, सी ऑप्शन। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन, तो आपको एक लाइन गिवन थी x/a + y/b = 1। तो ये लाइन देखिए ऐसे बनती है, ये बन गई। ये पॉइंट होता है इसका a, 0 और ये पॉइंट होता है 0, b। अब ये बेस कितना हो गया a और हाइट कितनी हो गई b, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AB/2 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें आर हैंड जो है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 7:20 से लेके 7:55 के बीच में वो कितना एंगल जो है स्वेप्ट करेगी ये बताना था आपको। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आर हैंड है, मिनट हैंड नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आर हैंड क्या करती है, 12 घंटे में जो है पूरा एक चक्कर घूमती है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी, 360/12। तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी, देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वो 1 घंटे में घूमेगी। आपके पास टाइम कितना गिवन था, 7:20 से 7:55 यानी कि 35 मिनट। तो 35 मिनट में फिर कितनी घूमेगी, देखो 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री, तो 35 मिनट का मतलब 35/60 यानी कि इतने आवर्स है हमारे पास। तो इसको हम निकाल लेंगे 30। तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना 30 × 35/60। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे हम। तो 30 × 35/60,
35/2 जो है इसका आंसर आ जा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, देखिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाई। तो ज़ीरोज़ आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने क्या किया देखिए, या तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि ज़ीरो कब आंसर आ रहा है, -1 और -3 पुट करने पे ज़ीरो आ जा रहा है आंसर, या आप इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते थे, जैसे मर्जी कर सकते थे, बहुत सारे तरीके थे। इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें देखिए आपको क्या करना था, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था पहले। तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगी, देखिए कौन कौन सी, एक तो OBA, वो सिमिलर प्रूव कैसे होंगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, बी एंगल पी के इक्वल, अल्टरनेट एंगल है Q इज़ इक्वल टू A, तो आराम से जो है दो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। तो OBA और OPQ ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी गई। उसके बाद ये 6 गिवन था, ये 2 गिवन था, और ये 3 और ये निकालना था हमें। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इज़ इक्वल टू 6/2। तो यहाँ से सोल्व करके आंसर देखिए 1 आ जाता है। तो इसका आंसर देखिए डी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास PA इज़ इक्वल टू PD और SD इज़ इक्वल टू SC। तो आपको निकालना था PA प्लस CS, लेकिन PA किसके इक्वल है, PD के इक्वल, तो इस PA की जगह आपको PD पुट करना था। CS किसके इक्वल है, DS के इक्वल है, तो CS की जगह पे आपको क्या पुट करना था, DS। सो PD प्लस DS कितना बन जाएगा, PS बन जाएगा। चलिए, आप PS क्लासेस चैनल देख रहे हैं तो इसका आंसर देखिए PS आ गया, कुछ ना है तो PS। मजाक कर रहा था, ज़रूरी नहीं कि इसका आंसर PS ही होता, खैर यहाँ पे मैच कर रहा है तो इसलिए मैं बता रहा था। चलिए PS हो गया इसका आंसर, यानी कि C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरा उसका 1/अल्फ़ा है, तो प्रोडक्ट कर लीजिए इनका। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 1, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, C/A। ये रहा C और ये रहा A, तो C/A यानी कि -K-2 डिवाइड बाई A यहाँ था 6, यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया, 1 इज़ इक्वल टू -K-2 6, तो ये आ जाएगा -6 इज़ इक्वल टू K-2, -4 आंसर आ रहा है देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए A। उसके बाद है 5th में पूछा हुआ था कि 3 कॉइन्स को टोस्ट किया हमने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आएगी तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी देखिए ये है कि या तो तीनों ही H हों, या HTH, या THH, या HHT, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसके हिसाब से 4 और टोटल होता है 8, तो 4/8 इसका आंसर लग रहा है मुझे B। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस है तो सीधी सी बात है, आप देखिए यहाँ से ध्यान से, ये वाली और ये वाली में क्या फ़र्क है, इसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगी। कोइंसिडेंट के केस में किसी न किसी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया होता है, तो पहली वाली को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड वाली आ जाएगी पूरी की पूरी। तो जब आप पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, तो ये बनेगा 6x माइनस 2y प्लस 16। अब आप मैच कर लीजिए, r किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, सो r इक्वल्स टू 2, इसका आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ABC और PQR दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर थी। एंगल A 32 डिग्री था, R 65 था, आपको एंगल B निकालना था। एंगल A किसके इक्वल होगा, देखिए P के इक्वल होगा, तो एंगल A P के इक्वल होगा, ठीक है। R किसके इक्वल होगा, C के। एंगल A 30 है, एंगल C आपके पास 65 है, एंगल B निकल जाएगा ना आराम से। वो कैसे, A प्लस B प्लस C 180 होता है, तो 180 में से 32 और 65 को माइनस कर दीजिए, तो उसके हिसाब से आंसर आता है इसका 83 आ जाता है। C आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4। सम ऑफ इट्स रूट्स का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दो रूट्स जो हैं वो कितना होता है, -B/A। तो ये सेकंड इक्वेशन देखिए, ये वाली, इसमें B की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस A की वैल्यू -1, तो सम ऑफ रूट्स देखिए 4 आ रहा है इसका सेकंड इक्वेशन का, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। तो ये थे पॉसिबल आंसर सेक्शन A के जो MCQs थे उसके। तो बाकी का जो सेक्शन बचे हुए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस पेपर के, वो भी जल्दी सॉल्व कर दिए जाएंगे और आपको
उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। और अगर आपके हिसाब से किसी क्वेश्चन का आंसर अलग आ रहा है तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके, और साथ में आप उसका रीज़न भी लिखें कि आपके हिसाब से उसका आंसर और क्या हो सकता है।